इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। मतलब जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बनाए थे, सिंबल्स बनाए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जो एलिमेंट के लिए सिंबल्स जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने बनाए थे और कैसे बनाए थे, वो हमें इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, मतलब पढ़ना है, समझना है उसको। डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फोर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। मतलब जो डॉल्टन थे जिन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, वो ऐसे मतलब वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एलिमेंट के लिए मतलब क्या किए थे, एलिमेंट्स को सिंबल से क्या किया था, मतलब शो किया था। और उनके लिए भी जो सिंबल्स जो है वो एक स्पेसिफिक सेंस के अंदर उन्होंने उसके उनके लिए क्या बनाए थे, हर एलिमेंट का क्या बनाया था, सिंबल बनाया था। ओके। डॉल्टन के बाद में एक बर्जिलियस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्टेड किया था that the symbol of element be made from one or two letter of the name of the element। जो बर्जिलियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला था कि जो एलिमेंट के जो सिंबल्स जो होते हैं वो इस मतलब कैसे होने चाहिए, उनके एलिमेंट के मतलब जो नेम होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उन एलिमेंट का जो नेम होता है उनका जब हम सिंबल बनाएंगे तो उन एलिमेंट के जो नेम होगा उसका हम कितने लेटर यूज करेंगे, या तो आप उसको एक लेटर यूज करके सिंबल बनाया था उन्होंने बोला था, या फिर आप दो लेटर को यूज करके क्या कर सकते हैं, उसके सिंबल बना सकते हैं। सबसे पहले जो डॉल्टन ने सिंबल्स बनाए थे उसको हम देख लेते हैं। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है कि मतलब ये पिक्चर्स ये बता रही है कि जो डॉल्टन थे उन्होंने जो कुछ एलिमेंट्स के जो हैं वो सिंबल्स जो हैं वो इस तरीके से प्रपोज किए थे। ओके। तो उन्होंने जो हाइड्रोजन का सिंबल जो बताया था, उन्होंने बताया था कि एक सर्कल होगा, उसके अंदर डॉट लगा देंगे तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से जो फॉस्फोरस है उसके अंदर ये क्या करेंगे, जो उल्टा वाई जो है उस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कॉपर का सिंबल बनाने के लिए उन्होंने क्या कहता है, जो सर्कल होता है उसको उसके बीच में आपको सी लिख देना है। इसी तरीके से जो गोल्ड का सिंबल बनाना है उसके लिए सर्कल के अंदर आप जी लिख देंगे तो गोल्ड का सिंबल बन जाएगा। कार्बन के लिए उन्होंने बताया था कि सर्कल और उसके अंदर ग्रे कलर का जो होगा उसके अंदर। सल्फर के अंदर मतलब दो लाइंस होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। उसको इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया था। लेड के लिए उन्होंने सर्कल और उसमें एल लिख दिया था तो लेड हो गया था। प्लेटिना के लिए उन्होंने सर्कल के अंदर पी लिख के उसको बताया था कि इस तरीके का सिंबल उन्होंने बनाया था। ऑक्सीजन के लिए ये जो जीरो होता है तो जीरो की तरह मतलब खाली सिंगल ओ जो है उस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। आयरन के लिए सर्कल के अंदर आई, और इस तरीके से जो सिल्वर होता है उसके अंदर सर्कल के अंदर यदि आप एस लिख देंगे तो सिल्वर एलिमेंट का क्या बनाया था, उन्होंने सिंबल बनाया था। और जो मरकरी होता है उसके लिए उन्होंने क्या किए थे, सर्कल के अंदर उसकी जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर काफी डॉट्स को रिप्रेजेंट करके उन्होंने मरकरी का सिंबल बनाया था। लेकिन डॉल्टन जो है वो कुछ ही एलिमेंट के सिंबल्स जो हैं वो प्रपोज्ड कर पाए थे। ओके। अब है कि नेम्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट एंड दियर सिंबल्स। इन्होंने मतलब इसके अंदर क्या है कि ये जो डॉल्टन और बर्जिलियस ने क्या दिए थे, एलिमेंट के सिंबल्स और कुछ सजेशन दिए थे। उसके बाद में एक IUPAC नाम की एक सिस्टम था, जिसके अंदर क्या थे कि जो मतलब एटम्स के इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एटम्स के जो है नाम रखे गए थे, और एटम्स और एलिमेंट के नाम रखे गए थे, और उनके जो सिंबल्स जो हैं उसके अंदर क्या किए गए थे, मतलब एक्सेप्ट किए गए थे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। IUPAC अप्रूव नेम्स ऑफ एलिमेंट। जो IUPAC क्या है, एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। मतलब एक सिस्टम का नाम है ये IUPAC, जिसका आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। ओके। इसने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स के जो नेम जो है उसको अप्रूव किया था, और यही मतलब जो इस सिस्टम ने जो नेम अप्रूव किए हैं वही नेम्स जो हैं आज एलिमेंट्स के क्या किए जाते हैं, माने जाते हैं। ओके। द एब्रीवेशन यूज फॉर लेंथी नेम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड टर्म एज दियर सिंबल। इस IUPAC सिस्टम ने क्या किया था कि जो एलिमेंट के जो नाम जो होते थे ना, खूब बड़े बड़े होते थे, क्या होते थे, लेंथी होते थे, तो उनको क्या किया था कि शॉर्ट किया था, मतलब उनको एब्रीवेशन उनका शॉर्ट फॉर्म किया था, और शॉर्ट करके उनको ही क्या किया, एज अ सिंबल जो है उनको मतलब उनका एलिमेंट का सिंबल, मतलब जो उनके नाम जो थे उनको क्या किया, शॉर्ट किया, और उनको क्या शॉर्ट करके उनको क्या बना दिया, उन एलिमेंट का सिंबल मतलब डिसाइड किया। ओके।
The symbol of an element is formed by writing only the first letter or first letter followed by the second or some other letter of English name और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। मतलब ये जो IUPAC जो थी, जो सिस्टम था, उसने क्या किया था कि जो एलिमेंट का जो सिंबल बनाया, मतलब को आप कैसे लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट का सिंबल कैसे बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या करना था कि किसी भी एलिमेंट के सिंबल को आप या तो फर्स्ट लेटर से क्या कर सकते हैं, शो लिख सकते हैं। ओके, यदि आपको दो लेटर का सिंबल बनाना है तो फर्स्ट लेटर के बाद में आप क्या लिखेंगे, सेकंड लेटर बनाएंगे। ओके, मतलब एक लेटर वाला भी क्या बना सकते हैं आप, एलिमेंट का सिंबल बना सकते हैं। यदि आप दो लेटर का बनाना चाहेंगे तो फर्स्ट लेटर के बाद में दूसरा लेटर जो होगा वो सेकंड, उसके बाद में दूसरा लेटर आप लिख सकते हैं। ओके, और सम अदर लेटर और इंग्लिश नेम, या फिर यदि किसी का इंग्लिश नेम हो किसी एलिमेंट का तो उसके बेस पे भी उसके लेटर को यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, सिंबल बना सकते हैं। या फिर यदि किसी एलिमेंट का क्या है, लैटिन नेम है, तो उसके बेस पे भी क्या कर सकते हैं, उनके सिंबल्स बना सकते हैं। कहने का मतलब यदि एलिमेंट का इंग्लिश नेम हो या फिर लैटिन नेम हो तो उसके मतलब जो लेटर्स जो होंगे उसको यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब सिंबल्स बना सकते हैं। ओके, while writing a symbol the first letter is always capital and second is always small। जब आप किसी भी सिंबल का क्या लिखेंगे, मतलब किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं ना, तो उसके भी रूल्स होते हैं लिखने के। तो वो रूल्स क्या होते हैं कि अगर आपको दो लेटर का सिंबल बनाया है, सपोज आपने यदि आपका दो लेटर का सिंबल है तो उसका जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, और जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। ओके, ये है कि यदि आप सिंबल के अंदर दो लेटर यूज करें, यदि एक ही सिंबल, मतलब सिंबल के अंदर सिर्फ एक ही लेटर यूज कर रहे हैं एलिमेंट का, तो वो सिर्फ एक ही लेटर जो होगा वो कैपिटल में आ जाएगा। लेकिन यदि दो लेटर हैं तो उसके अंदर फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर जो होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। ओके, सिंबल यूज फॉर द सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। अब हमें क्या दिए गए हैं, एक टेबल्स दी गई है अभी, उसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स के क्या दिखाए गए हैं, सिंबल्स दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे ये एक टेबल्स दिखाई गई है। इस टेबल्स के अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, और इन सिंबल्स को आपको क्या करना है, बाय हार्ट क्या है, लर्न कर लेना है। ओके, क्योंकि ये सिंबल्स जो हैं वो बहुत काम में आते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ बताया गया है कि ये एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं और इनके सामने क्या है, आपको ये सिंबल्स दिए गए हैं। ओके, अब ये है कि जो सिंबल्स बनाने का तरीका जो है वो तीन तरह का होता है। एक तो क्या कर सकते हैं आप, उसको एक फर्स्ट लेटर से क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये बोरोन को किया है, कार्बन को किया है, फ्लोरीन को किया है, आयोडीन को किया है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, यूरेनियम है। इसको एक ही लेटर से क्या किया है इन्होंने, मतलब सिंबल्स बनाए हैं। लेकिन कुछ आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ सिंबल्स जो हैं उसके अंदर क्या किया है कि दो लेटर को यूज किया है। तो दो लेटर में आप हमेशा सब जगह यही देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और दूसरा लेटर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। सपोज ये आपने एल्यूमिनियम का लिया है तो ए जो होगा वो कैपिटल होगा और एल जो होगा वो स्मॉल होगा। और कुछ सिंबल्स इसके अंदर आपको ऐसे दिखेंगे कि जो उनके क्या है, लैटिन नाम के ऊपर क्या है, बेस्ड होंगे। ओके, उसके हिसाब से उनको क्या किया है, सिंबल मतलब उनका सिंबल बनाया गया है। जैसे सपोज ये कॉपर है तो इसको Cu से लिखा गया है। अब हम हर एलिमेंट के सिंबल को समझ लेते हैं। जो एल्यूमिनियम है उसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गन जो है वो Ar से, बैरियम को Ba से, बोरोन को सिर्फ B से, ओके, ब्रोमीन को Br से किया है, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया है, कार्बन को C से, और क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट किया है। ओके, और ये जो कोबाल्ट है इसको CO से रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्लोरीन जो है उसके अंदर क्या है, CH जो है वो आता है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो Cl है। तो मतलब ये इसके इंग्लिश नेम के हिसाब से क्या किया है, इसको रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो मतलब क्लोरीन बोलने में H जो है वो यहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है। लिखने में क्या आता है, मतलब बोलने में प्रोनाउंसिएशन में Cl आता है, तो इसका सिंबल जो है वो Cl लिया है। ओके, इस तरीके से यहाँ जो कॉपर है उसको Cu से, फ्लोरीन को F से, गोल्ड को Au से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe से, लेड को Pb से, मैग्नीशियम को Mg से, और नियोन को Ne से किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉपर का जो सिंबल है उसको लिया है अपने Cu से। जो कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो होता है क्यूप्रस। ओके,
तो इसका जो सिंबल होता है क्यू, सी यू, तो उसके लैटिन नाम के हिसाब से सी यू। इसे गोल्ड का जो लैटिन नाम है वो है ऑरम, तो ऑरम को हम बोलते हैं ए यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसी तरीके से जो आयरन होता है उसका लैटिन नेम होता है फेरम, तो उसको आप एफ से लिखेंगे। जो लेड का जो लैटिन नेम होता है उसको बोलते हैं प्लम्बम, तो प्लम्बम में पीबी आता है, तो पीबी से। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम जो है उसका जो सिंबल होता है वो स्पेलिंग में एम ए आता है, लेकिन इसको लिखते हैं एम जी से। ओके, तो ये जो है मतलब सिंबल्स जो है इसके अंदर, जी जो इस सेकंड रो जो है आपके जो सेकंड लाइन है इसके अंदर कुछ सिंबल्स जो है उनको लैटिन नाम के ऊपर भी क्या किया गया है, बनाया गया। जैसे कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, लेड है, ये लैटिन नाम के ऊपर बेस्ड है इनके सिंबल्स। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड लाइन के सिंबल्स के ऊपर। जो थर्ड लाइन के एलिमेंट है, नाइट्रोजन का सिंबल एन, ऑक्सीजन का ओ, पोटेशियम का के, सिलिकॉन का एसआई, सिल्वर का एजी, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम को U से और जिंक को Zn से रिप्रेजेंट किया है। तो आप यहाँ देखेंगे जो पोटेशियम जो है उसका सिंबल P कुछ इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन इसको बोलते हैं लिखते K से हैं, जबकि इसके स्पेलिंग में कुछ नहीं आता। तो इसका जो लेटिन नाम जो है पोटेशियम का होता है केलियम, तो केलियम का मतलब होता है K, तो इसका जो सिंबल है वो K से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से जो सिल्वर का लेटिन नेम है अर्जेंटीनम। ओके, तो इसका जो सिंबल हो जाएगा वो Ag हो जाएगा। ओके, सोडियम को हम लिखते हैं नेट्रियम, तो नेट्रियम के हिसाब से इसका जो सिंबल है इसके वो हो जाएगा Na। ओके, इसी तरीके से मतलब ये मतलब बताया गया है इस टेबल के अंदर कि कुछ जो एलिमेंट के जो सिंबल्स जो होते हैं उनको मतलब क्या होता है, उनके लेटिन नाम के ऊपर जो मतलब लेटिन नाम के ऊपर भी बेस्ड करके उनको बनाया गया है। तो ये जो लेटिन नाम वाले जो सिंबल हैं वो आपको स्पेशली क्या है, उनको लर्न करना है। इन्हीं ये जो होते हैं ना लेटिन नाम के ऊपर बेस्ड, इन्हीं को क्या है, ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और यही एग्जाम में थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इन जो एलिमेंट के जो सिंबल है इनको बाय हार्ट जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।